हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मैया के खाते में आने लगे 2500 रुपए। क्या आपने चेक किया अकाउंट? झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत अब लाभुकों के बैंक खातों में बढ़ी हुई 2500 रुपये की राशि हस्तांतरित की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। गुरुवार 26 दिसंबर शाम करीब 6:45 बजे से लाभुकों के खाते में 2500 रुपए आने शुरू हो गए हैं। आपको बात दें कि सीएम 28 दिसंबर को नामकुम में आयोजित एक समारोह में सामूहिक रूप से 5 लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में यह राशि हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद समाज कल्याण विभाग ने योजना के तहत लाभुकों को राशि वितरित करने के लिए 5,225 करोड़ रुपए विभिन्न जिलों को आवंटित किए थे। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि 28 दिसंबर तक योजना के अंतर्गत 55,60,000 लाभुकों के खातों में राशि का हस्तांतरण पूरा किया जाए। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के अनुपूरक बजट में मैया सम्मान योजना के लिए समाज कल्याण विभाग को 6,390 करोड़ 55 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे कि इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और इससे राज्य की हजारों महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। मैया सम्मान का कार्यक्रम टला। अब 1 जनवरी तक नहीं होगा कोई राजकीय समारोह। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में आज 28 दिसंबर को होने वाला मैया सम्मान कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। झारखंड सरकार ने यह निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण लिया है। अब 1 जनवरी तक राज्य में कोई भी राजकीय समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में 2500 रुपये की राशि 27 दिसंबर से ही भेजी जाने लगी है। क्या था 28 दिसंबर का कार्यक्रम? 28 दिसंबर को खोजाटोली नामकुम में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम स्थगित किया गया है। यहां मुख्यमंत्री द्वारा 5 लाभार्थी महिलाओं के खाते में सामूहिक रूप से राशि ट्रांसफर की जानी थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। यह कार्यक्रम राज्य सरकार के निर्णय के तहत बाद में किसी भी दिन आयोजित किया जा सकता है। राष्ट्रीय शोक के तहत राज्य के सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके हुए रहेंगे। बता दें कि भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, जिसके कारण झारखंड में 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक किसी भी प्रकार का राजकीय समारोह नहीं होगा। इस दौरान राज्य के सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे, जैसा कि राष्ट्रीय शोक के प्रावधानों के तहत है। इस संबंध में झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव ने पत्र जारी कर जानकारी दी है। मौसम में परिवर्तन, बारिश और ठंड बढ़ने का अनुमान। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, खासकर पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिलों में, जहां दिन के समय शिमला जैसी ठंडक का अनुभव हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक 28 दिसंबर यानी आज राज्य में मौसम में एक और बदलाव आएगा, जिसके कारण कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से राज्य में यह बदलाव हो रहा है। इसके कारण दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट और रात के न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। साथ ही कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है, जिससे ठंड में और इजाफा होगा। राज्य के पश्चिमी हिस्सों जैसे पलामू, चतरा, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा और मध्य क्षेत्र के रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है और ठंडी हवाओं के कारण दिन भर ठंड का असर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने राज्यवासियों से अपील की है कि वे ठंड से बचने के लिए सावधान रहें,
खासकर बाहर जाते समय गर्म कपड़े पहनें और बारिश के दौरान सतर्क रहें। जमशेदपुर की डॉक्टर मौसमी पॉल बनी एबीवीपी की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। दुमका के मनोज सोरेन बने प्रदेश मंत्री। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के सत्र 2024-25 के लिए झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मौसमी पॉल और प्रदेश मंत्री के रूप में दुमका के मनोज सोरेन का चयन किया गया है। इनकी नियुक्ति एबीवीपी के प्रदेश कार्यालय रांची में चुनाव अधिकारी प्रोफेसर पुष्कर बाला द्वारा की गई। दोनों नेता 3 से 5 जनवरी 2025 तक धनबाद में आयोजित होने वाले 25वें प्रदेश अधिवेशन में अपना कार्यभार संभालेंगे। कौन है डॉक्टर मौसमी पॉल? जमशेदपुर की निवासी डॉक्टर मौसमी पॉल वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष हैं। वे शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और कोल्हान क्षेत्र में एबीवीपी के संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर पॉल के 20 से अधिक शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। वे 2015 से एबीवीपी से जुड़ी हुई हैं और इससे पहले वे चाईबासा नगर उपाध्यक्ष, जमशेदपुर महानगर उपाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी हैं। वर्तमान में वे एबीवीपी की झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मनोज सोरेन के बारे में जानें। दुमका के निवासी मनोज सोरेन ने सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है और वर्तमान में शोध कर रहे हैं। वे 2014 से एबीवीपी से जुड़े हुए हैं और सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए छात्र आंदोलन का प्रभावी नेतृत्व कर चुके हैं। मनोज सोरेन ने पूर्व में दुमका नगर मंत्री, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश जनजाति छात्र कार्य प्रमुख और प्रदेश सहमंत्री जैसे पदों पर कार्य किया है। वर्तमान में वे एबीवीपी के क्षेत्रीय जनजाति छात्र कार्य प्रमुख हैं। सरला बिरला स्कूल की प्रिंसिपल स्टाफ पर दुर्व्यवहार व परेशान करने का आरोप, छात्र की मां ने थाने में की शिकायत। स्कूल शिक्षा का मंदिर माना जाता है, लेकिन उस मंदिर में शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने वाले छात्र के साथ दुर्व्यवहार और परेशान करने का मामला सामने आया है। यह आरोप अपर बाजार की रहने वाली महिला अंकिता मोदी ने लगाया है। पीड़ित महिला ने इस मामले में टाटीसिलवे थाना में लिखित शिकायत की है, जिसमें महिला ने यह आरोप सरला बिरला पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल परमजीत कौर और स्टाफ पर लगाया है। लिखित शिकायत में पीड़ित महिला ने यह भी जिक्र किया है कि उन्हें डर है कि उनका बेटा कहीं कोई गलत कदम ना उठा लें। वहीं शिकायत करने के बाद स्कूल के शिक्षक उसे परेशान और हरास करेंगे। क्या है मामला? पुलिस को दिए लिखित शिकायत के अनुसार 7वीं कक्षा में पीआरएचने वाला रेहान राजा नामक लड़का पीड़ित महिला के सोशल मीडिया आईडी से 2-4 तस्वीर निकालकर अश्लील बातें लिखकर क्लास के कुछ दोस्तों को तस्वीर भेजा और दोस्तों को मैसेज में लिखा कि न्यूज़ फोटो बनाकर दोस्तों को भेजेगा। पूरे मैसेज का स्क्रीनशॉट पीड़ित महिला के पास उपलब्ध है। इसकी शिकायत करने महिला जब स्कूल पहुंची और प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की तो स्टाफ द्वारा नहीं मिलने दिया गया। महिला द्वारा हंगामा करने पर मोबाइल रखकर प्रिंसिपल से मिलाने की बात हुई। महिला ने जब मोबाइल जमा कर दिया तो प्रिंसिपल की जगह वाइस प्रिंसिपल पांडे मेम से मिलवाया गया। पीड़ित महिला ने पांडे मेम से मिलने से इनकार किया तो काफी देर बाद प्रिंसिपल से मिलवाया गया। इसके बाद महिला ने जब प्रिंसिपल से छात्र रेहान राजा की शिकायत की तो उल्टा महिला को कई बात सुनाया गया। वहीं प्रिंसिपल ने कहा, स्कूल प्रबंधन और रेहान के खिलाफ कोई कुछ नहीं कार्रवाई नहीं करवा पाने की बात बोला गया और उल्टा पीड़ित महिला का मजाक उड़ाया जाने लगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर झारखंड कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस महासचिव सह तनवीर आलम कांग्रेस पार्टी कार्यालय में 2 मिनट का मौन रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान नेता और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। पाकुड़ जिला प्रभारी तनवीर आलम ने जिला कांग्रेस कार्यालय पाकुड़ में 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान काफी संख्या में पहुंचे कांग्रेस के वरीय पदाधिकारीगणों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।
तनवीर आलम ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान नेता और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। उन्होंने उपस्थित कांग्रेस जनों को डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन शैली की उम्दा पंक्ति को अपनाते हुए देश हित में अपनी योगदान साझा करने की अपील की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री कुमार सरकार, प्रखंड अध्यक्ष मानसारुल हक, प्रदेश महासचिव उदय लखमणी, जिला कोषाध्यक्ष अरसद हुसैन, गंगौली, मुख्तार हुसैन, सेमिनुल इस्लाम, देबू विश्वास, आमिर हमजा, रामविलास महातो, किशन पासवान, मोनिता कुमारी, संतु, शहनाज बेगम, सोशल मीडिया प्रभारी पियारुल इस्लाम, नसीम आलम सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। राशन कार्ड धारकों के लिए नया साल से नया नियम, कर लें ये काम वरना राशन कार्ड होगा निलंबित। देश भर में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके माध्यम से वे सस्ते दरों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। हाल ही में कई राज्यों की सरकारों ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है, जिसका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है। ई-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। इससे फर्जी राशन कार्डों की समस्या को खत्म किया जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों को मिलेगा। फिलहाल झारखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई राशन कार्ड धारक 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसके राशन कार्ड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। साथ ही सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ भी बंद हो सकते हैं। इस कदम से सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ने की उम्मीद है। गैंगस्टर प्रिंस खान के 6 गुर्गे गिरफ्तार, इन 3 बड़े कांडों का हुआ खुलासा। धनबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर प्रिंस खान के 6 गुर्गों को गिरफ्तार कर हाल ही में हुई 3 आपराधिक घटनाओं का पर्दाफाश किया गया है। एसआईटी की टीम ने केंदुआडीह, कतरास और धनबाद के बरटांड इलाके में छापेमारी कर इन अपराधियों को पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्तौल, 16 जिंदा गोलियां, 1 कार, 1 बाइक और 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने ऐसे दबोचा अपराधियों को एसआईटी ने केंदुआडीह के शिमला बहाल ब्रिज के पास छापेमारी कर राजेश कुमार बधावन, अजय कुमार सिंह और सागर कुमार मल्लाह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया। ये अपराधी एक स्विफ्ट डिजायर कार में हथियार और मोबाइल के साथ पकड़े गए। कतरास के निश्चितपुर रेलवे साइडिंग के पास से गणेश गुप्ता और करण सिंह को मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भी हथियार और गोलियां बरामद हुईं। वहीं धनबाद बस स्टैंड से प्रवेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। इन कांडों में कबूला गुनाह। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे प्रिंस खान के गिरोह से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हाल ही में धनबाद के बरवाड्डा में सीमेंट व्यापारी चेतन महातो पर फायरिंग, तेतुलमारी में रेलवे साइडिंग पर फायरिंग और बलियापुर में मार्शलिंग यार्ड में मजदूर पर गोली चलाने की बात कबूल की। इन घटनाओं को प्रिंस खान के निर्देश पर अंजाम दिया गया। एसएसपी एचपी जनार्दनन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में गणेश गुप्ता मुख्य साजिशकर्ता है। वह प्रिंस खान के निर्देश पर धनबाद में शूटरों और संसाधनों की व्यवस्था करता था। गणेश गुप्ता मूल रूप से बिहार का निवासी है और फिलहाल कतरास में रह रहा था। एसएसपी का सख्त संदेश। एसएसपी ने कहा, प्रिंस खान भले ही दुबई में बैठकर आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहा हो, लेकिन धनबाद पुलिस उसे बख्शेगी नहीं। पुलिस ने अपराधियों की फंडिंग और अन्य पहलुओं पर भी जानकारी जुटाई है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। झारखंड की बेटी कल्पना ने रोशन किया नाम, दिल्ली में जीता बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। झारखंड की बेटी ने राज्य का नाम देश भर में रोशन किया है। जी हां, पलामू निवासी कल्पना सिन्हा को दिल्ली में आयोजित एक सम्मान समारोह में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार झारखंड स्तर पर उनके उत्कृष्ट मेकअप कला के लिए समर्पित है। दिल्ली के रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री भाग्यश्री ने उन्हें सम्मानित किया। देश भर से जुटे थे मेकअप आर्टिस्ट्स। इस समारोह का आयोजन डीके पेजेंट द्वारा किया गया, जिसमें देश भर के प्रमुख मेकअप आर्टिस्टों ने भाग लिया। कल्पना सिंह ने अपनी मेहनत और रचनात्मकता के बल पर इस सम्मान को हासिल किया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार झारखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगा और यह सिद्ध करता है कि किसी भी कठिनाई को पार कर सफलता पाई जा सकती है। कल्पना ने इस सम्मान को न केवल अपनी सफलता बल्कि झारखंड राज्य के लिए भी बड़ी उपलब्धि माना। उन्होंने कहा, यह सम्मान मेरे लिए और झारखंड के लिए एक गर्व का पल है, जिसने मेरे टैलेंट को राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना। उनके परिवार और दोस्तों ने भी उनकी सफलता पर गर्व व्यक्त किया है। उनके पति मृत्युंजय कुमार ने इस उपलब्धि पर कहा कि पलामू में इस सफलता से खुशी का माहौल है और झारखंड का नाम देश भर में रोशन हुआ है।